गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी में आज हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर के चैप्टर में जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना, यानी कि जिस साझेदार की मृत्यु हो गई केवल उसी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन है द बैलेंस शीट ऑफ सिंधु, राहुल एंड कमलेश हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:4 रेस्पेक्टिवली एज एट 31 मार्च 2012 वाज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट है जिसमें जर्नल रिजर्व 10,000, बिल्स पेबल 20,000, लोन 40,000, कैपिटल सिंधु की 1,20,000, राहुल की 1 लाख, कमलेश की 80,000, टोटल 3 लाख है। कैश 32,000, स्टॉक 88,000, इन्वेस्टमेंट 94,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 और सिंधु लोन 20,000। सिंधु ने जो लोन ले रखा था वह 20,000। सिंधु डाइड ऑन 31 जुलाई 2012। सिंधु की मृत्यु 31 जुलाई 2012 को हो गई। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। किसी साझेदार की मृत्यु पर साझेदारी सल्लेखनी में लिखित बातों का वर्णन है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जो फर्म की गुडविल है उसकी वैल्यूएशन 2 वर्षीय क्रय पर की जाएगी, जो पिछले 3 साल के प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट के आधार पर होगा, और जो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है वो है ₹80,000। सिंधु शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। और सिंधु का जो उसकी मृत्यु की तिथि तक के लाभों में हिस्सा है वो कैलकुलेशन किया जाएगा सेल्स के आधार पर। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 अमाउंटेड टू ₹8 लाख। 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष पर सेल्स थी 8 लाख एंड द 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 2012, यानी कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उतने 4 महीने की सेल्स थी केवल 3 लाख रुपए। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 वाज ₹2 लाख, और पिछली साल प्रॉफिट हुआ था 2 लाख, ये कैलकुलेट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6%। प्रिपेयर सिंधुज कैपिटल अकाउंट टू बी रिनीड टू हिज एग्जीक्यूटर। तो देखिए हमें सिंधुज का कैपिटल अकाउंट बनाना है केवल कि उसके उत्तराधिकारी को हम पेमेंट कर दें। तो सबसे पहले हम ये एक परफॉर्मा बनाएंगे, उसमें लिखेंगे डेबिट क्रेडिट, इसका नाम है सिंधुज कैपिटल अकाउंट। यानी कि बाकी में सभी का बनाना था, यहाँ केवल जिस पार्टनर की मृत्यु हो रही है उसका बनाना। लिखेंगे पर्टिकुलर्स रुपए, पर्टिकुलर्स और रुपए। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे उसके कैपिटल का बैलेंस। हम जो जो चीजें लिखी, कैपिटल सिंधु की कैपिटल कितनी थी यहाँ 1,20,000, तो आप लिख दें बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। कितनी है उसकी कैपिटल 1,20,000, 1,20,000 लिख देंगे। उसके बाद देखिए इसमें लिखा है जो बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट दिए हुए होंगे या लॉस दिए हुए होंगे उन चीज़ों में उसको हिस्सा दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या दिया है जर्नल रिजर्व। तो इस जर्नल रिजर्व में देखेंगे क्या नाम इसका सिंधु शेयर इन जर्नल रिजर्व में सिंधु का शेयर कितना आएगा। जर्नल रिजर्व है कितने के हो, देखिए क्वेश्चन में जर्नल रिजर्व दे रखे 10,000 के, हम लिखेंगे 10,000 का उसका हिस्सा कितना था 3:3:4, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3/10 उनका टोटल, यानी कि 3 और 3 6 और 4 10। तो ये 10 हमने यहाँ लिख दिया, 1 0 से 1 0 कट गया, उसका हिस्सा कितना आएगा जर्नल रिजर्व 3,000। तो वो हम यहाँ लिख देंगे बाई जर्नल रिजर्व, और जर्नल रिजर्व कितने आ गए 3,000 का हमने जर्नल रिजर्व लिख दिया। जर्नल रिजर्व के बाद देखिए बैलेंस शीट से और ले लेते हैं, फिर नीचे का पढ़ेंगे। बैलेंस शीट में सिंधुज लोन दिख रखा है, असेट साइड, कैपिटल वगैरह यानी कि गुडविल वगैरह नहीं है। सिंधुज लोन या असेट साइड है, ये इसके डेबिट में लिख देंगे सिंधुज लोन अकाउंट टू सिंधुज लोन अकाउंट। फर्म ने उसे लोन दे रखा है,
यानी सिंधु फर्म से लोन लेके गया हुआ है 20,000, तो ये तो उसके कट जाएंगे, देने नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे पढ़िए, गुडविल ऑफ द फर्म इज बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 year। तो हम देखिए अब गुडविल में सिंधु का शेयर निकाल लेंगे। तो देखिए ये वर्किंग नोट का काम था सारा, वर्किंग नोट में। उसके बाद हम लिखेंगे गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन इन्होंने बताई है कि एवरेज प्रॉफिट को 2 वर्ष की 2 years परचेज के हिसाब से निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट दे दिया इन्होंने 80,000, तो हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ दे रखा है 80,000 गुणा नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, यानी कि कितना आ जाएगा 1,60,000। 1,60,000 फर्म की गुडविल आ गई। अब लिखेंगे सिंधु शेयर इन गुडविल, इन गुडविल 1,60,000 का सिंधु का शेयर कितना, देखिए इनका ओल्ड रेशियो 3:3:4, और सिंधु पहले वाला पार्टनर तो उसका रेशियो हिस्सा है 3/10 गुणा 3/10, ठीक है। अगर 3/10 निकालते हैं तो 1 0 से 1 0 कटेगी, 16×3 48,000 रुपये आ गए उसके हिस्से की गुडविल। वो गुडविल के 48,000 रुपये लेकर के आएगा, और दूसरे देंगे कौन, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं जिनका नाम है राहुल और कमलेश। किस रेशियो में बांट के देंगे, राहुल और कमलेश उस रेशियो में बांट के देंगे जो उनका गेनिंग रेशियो, जो ओल्ड रेशियो बच गए 3:4, यही उनका गेनिंग रेशियो है। और इसको तब 3:4 में बांटते हैं तो राहुल देगा 48,000 का 3/7, और ये अमाउंट सोल्व करने के बाद आपकी आएगी 20,571 पॉइंट में आएगी, तो 571 लिख दिया। उसके बाद और दूसरा है कमलेश कितना देगा 48,000 का 4/7 बराबर, यानी किसको काटेंगे तो ये आएगा आपका 27,429। इस प्रकार यहाँ लिख देंगे इनको भी हम बाई, पहला कौन दे रहा है इसको, राहुल, राहुल्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर का नाम क्या है राहुल, तो हम लिखेंगे राहुल्स कैपिटल अकाउंट, राहुल्स कैपिटल अकाउंट राहुल का दे रहा है 20,571 अभी कैलकुलेट किया था। और दूसरा क्या है बाई कमलेश कैपिटल अकाउंट, कमलेश कैपिटल अकाउंट, और कमलेश इसको दे रहे हैं, ये आया था 27,429, 27,429, टोटल 48,000 आ जाएंगे। उसके बाद है भाई ये इसमें प्रोवाइडेड है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा भाई, वर्किंग नोट में 2 वर्किंग नोट उधर हो गए थे, तीसरा मैं यहाँ कर रहा हूँ। तीसरे वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी कैपिटल कितनी है 1,20,000 का, इंटरेस्ट रेट 6%, 6/100, कितने महीने का, 4 महीने का, क्योंकि 31 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई तो 4 महीने का ब्याज निकलेगा। तो देखिए काट देंगे 2 0 से 2 0 और 12 से एक बार काट देंगे, 12 से 600 और 6 चौक 2400, टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा 2400। उसके बाद लिखा है, अब थोड़ा वर्किंग नोट का काम है, सिंधु शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ was to be calculated on the basis of sales for the year ended 31 मार्च 2012 amounted 8 लाख and that from 1 अप्रैल to 31 जुलाई 2012 रुपये 3 लाख। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, यानी कि यहाँ स्पष्ट किया गया है आपके लिए लाभों में, उसके लाभों में उसका शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है। देखिए पिच, यानी कि इफ सेल्स इज 8 लाख, प्रॉफिट, देखिए सेल्स थी 8 लाख तो प्रॉफिट कितना था 2 लाख, तो आगे लिख देंगे 2 लाख, ठीक है। इफ सेल्स इज 1, प्रॉफिट इज 2 लाख बटे 8 लाख, और इफ सेल्स इज
अब सेल्स थी कितनी, वो इसकी मृत्यु की तिथि तक 3 लाख, 3 लाख। प्रॉफिट कितना आएगा, 2 लाख बटे 8 लाख गुणा 3 लाख, गुणा 3 लाख। ये 0 कट गई, 2 चौक 8, 4 से इसको काटेंगे 3 लाख को तो आ जाएगा 75,000। 75,000 फर्म का प्रॉफिट आ गया 4 महीने का। सिंधु शेयर इन प्रॉफिट, सिंधु का शेयर कितना है प्रॉफिट में, 75,000 का 3/10, 10 से काट देंगे, उसके बाद 7 या 21, 22,500। इसका आ जाएगा 22,500 बाई सिंधु शेयर इन प्रॉफिट। सिंधु शेयर इन प्रॉफिट कितना है, 22,500। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ें लिखनी थी लिख दी, इसका दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। अगर इसका इन सभी का टोटल हम करके लिखते हैं तो आता है 1,95,900, 1,95,900। इस साइड देखेंगे, इस साइड का भी जोड़ कितना आना चाहिए, 1,95,900, दो ये ठीक है, 2 लाइन खींच देंगे। सिंधु की साइड का बैलेंस है कितना, 20,000। 1,95,900 में से 20,000 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1,75,900। वो लिख देंगे टू सिंधुज एग्जीक्यूटर अकाउंट। सिंधुज एग्जीक्यूटर अकाउंट, सिंधुज एग्जीक्यूटर अकाउंट मीन्स उसके उत्तराधिकारी का खाता, 1,75,900। इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था।